हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 28 से 30 जून 2024 का ये जून मंथ का लास्ट वीडियो है। इसके साथ आप लोग जून मंथ के वीकली वीडियोस भी देख रहे होंगे। तो अब आपको इसके कंप्लीट होते ही जून मंथ का चौथा वीक का वीडियो भी मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा में विपक्ष के नेता। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है के सुरेश, भर्तृहरि मेहताब, ओम बिरला और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये ओम बिरला जी जो हैं वो लोकसभा के स्पीकर के दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिए गए हैं। अभी जो आयोजित हो रही है ये 18वीं लोकसभा हो रही है, तो ये 18वीं लोकसभा के लिए तो चुन ही लिए गए हैं। ये 17वीं लोकसभा में भी क्या रह चुके हैं, लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। ठीक है, ये बीजेपी से सांसद है ओम बिरला जी। ठीक है, बीजेपी से सांसद है और इनको 26 जून को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। हालांकि इंडिया ब्लॉक ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी और उनके उम्मीदवार का नाम था के सुरेश। ठीक है, बात अगर ओम बिरला जी की करें तो ये राजस्थान के कोटा से 3 बार सांसद रह चुके हैं और ये 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन या एलओपी कौन होंगे? सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सॉरी, राहुल गांधी और शशि थरूर। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी, ये 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता जो हैं वो राहुल गांधी जी रहने वाले हैं। ठीक है, ये राहुल गांधी जब चुनाव आयोजित हुआ तो ये रायबरेली और वायनाड इन 2 जगहों से ये सांसद चुने गए थे। हालांकि नियम के मुताबिक इन्होंने फिर रायबरेली की सीट अपने पास रखी है और वायनाड की सीट इन्होंने रिक्त कर दी है। ठीक है, और 10 साल के अंतराल के बाद अब लोकसभा में विपक्ष का नेता देखने को मिलेगा। ना तो आपको जो 2014 में 16वीं लोकसभा हुई थी, 16वीं लोकसभा में नेता विपक्ष का नेता नहीं था, और 2019 में जो 17वीं लोकसभा है उसमें भी लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि जो लोकसभा के विपक्ष के नेता की जो शर्त है उसकी शर्त है कि जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है उसका 10वां भाग, मतलब इससे अधिक सीटें जिस विपक्षी दल के पास होंगी उस दल के जो है नेता को लोकसभा में विपक्ष का नेता माना जाता है। और कांग्रेस के पास जो है या किसी अन्य पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं थी, इस वजह से ये पद जो है वो रिक्त रहा है। अब जाके जो है 10 साल के बाद राहुल गांधी जी लोकसभा में विपक्ष के नेता रहेंगे। और ये पद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी समितियां जो होती हैं संसद की, उन समितियों में लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो समिति का सदस्य होता है। इसके अलावा जो बहुत सी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं, उन नियुक्तियों के लिए जो समिति बनती है उस समिति में भी जो है वो एक स्थान लोकसभा के विपक्ष के नेता की आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो है राहुल गांधी जी अब आपको 18वीं लोकसभा में लोकसभा के विपक्ष के नेता रखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, केरल राज्य विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शंस हैं केरलाम, केरलया, केरल और केरलम। तो सही जवाब जो है आपका ऑप्शन डी, ये केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम जो है वो रखने की बात की है। और जो मलयालम भाषा है, जो राज्य की भाषा है, उस मलयालम भाषा में केरल को केरलम ही पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक दूसरी बार प्रस्ताव पारित किया है कि इनका नाम जो बदलकर केरला कर दिया जाए। हालांकि जो है किसी राज्य का नाम बदलने की जो शक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जो है वो भारत की संसद के पास है। ठीक है, ये संसद जो है नाम बदल सकती है। बाकी राजभाषा में जो नाम में बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत जो नाम वगैरह बदले जाएंगे उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
घरेलू एयरलाइन बाजार में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, जो वैश्विक घरेलू एयरलाइन बाजार है, डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट है, उसमें भारत विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले भारत जो है यहाँ पर 5वें स्थान पर था, अब ये तीसरे स्थान पर आ गया है और भारत ने ब्राजील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर ये स्थान हासिल किया है। अगर शीर्ष दो सबसे बड़े जो घरेलू विमान बाजार है उनकी बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, और पिछले 10 वर्षों में भारत में जो हवाई अड्डे हैं उनकी संख्या 74 से बढ़कर 157 हो गई है। इस तरह से जो है वो घरेलू एयरलाइन मार्केट क्या है, विस्तारित हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र, भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर और चेन्नई। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, गुजरात के गांधीनगर में भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र, जिसको बी कोर भी आप बोल सकते हो, इसका उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन 23 जून 2024 को गांधीनगर के देहगाम में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का जो परिसर है उस परिसर में इस केंद्र का जो है वो उद्घाटन किया है। और ये जो केंद्र है ये पूरे भारत में ओलंपिक में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, और ये जो केंद्र है ये भारत और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र या पहला सेंटर, जबकि विश्व का 71वां केंद्र है। ये बी कोर का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 100वां पूर्णकालिक सदस्य या पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली और पराग्वे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये पराग्वे जो है ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। इन्होंने अपने सदस्यता के लिए 26 जून 2024 को नई दिल्ली में अपना अनुसमर्थन पत्र जो है वो सौंप दिया है। इन्होंने पूर्ण सदस्यता या पूर्ण सदस्यता जो है वो इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। अगर आईएसए की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने पेरिस में जो 2015 में कॉप 21 सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन के दौरान इन्होंने इसके स्थापना के लिए कदम उठाए थे, इसकी स्थापना की थी। और इसका जो उद्देश्य है वो दुनिया भर में सौर ऊर्जा के उपयोग को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, जो कन्वेंशनल सोर्सेज है एनर्जी के उसकी जगह पे क्या है, सोलर एनर्जी की तरफ जो है वो शिफ्ट करना है, इसकी पोटेंसी को पहचानना है और राष्ट्रों को जो है वो मोटिवेट करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा पर अपनी निर्भरता को बढ़ाएं। ये जो है पराग्वे 100वां सदस्य बना है। इसके पहले स्पेन मई 2024 में आईएसए के 99वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो चुका है। अगला क्वेश्चन, हाल में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी आम जनता के लिए कहां खोली गई है? रणथंभौर नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान और सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये बन्नेरघट्टा जो जैविक उद्यान है बेंगलोर में स्थित है, वहां पर भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जो है वो आम जनता के लिए खोली गई है। इस सफारी में वर्तमान में 8 तेंदुओं को छोड़ा गया है। ठीक है, इन तेंदुओं के अलावा इस उद्यान में पहले से शेर, बाघ और स्लॉथ भालू जो है यहाँ पहले से होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोच्चि। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फाउंडेशन फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कोच्चि में किया गया और ये आयोजन कोच्चि में 26 से लेके 28 जून के बीच में आयोजन किया गया। इस आयोजन का जो कार्यकर्ता है वो है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अंतरराष्ट्रीय डेयरी फाउंडेशन। इनके द्वारा जो है इनका संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य जो है वो है एशिया प्रशांत क्षेत्र और विश्व स्तर पर डेयरी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों को
सामूहिक रूप से संबोधित करना या इनको एड्रेस करना है। ठीक है, कैसे इन पर क्या जी है नियंत्रण पाया जाए, इसका जो है अधिक से अधिक दोहन जो है वो अच्छी तरह से किया जा सके। अगला क्वेश्चन, भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? 5, 8, 11 और 14। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, भारत ने जो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 11 पदक जीते हैं। ये चैंपियनशिप का आयोजन अम्मान जॉर्डन में हुआ है, जिसमें भारत ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य ब्रॉन्ज मेडल जो है जीते हुए हैं। टोटल 11 पदक जीते हैं। और अगर गोल्ड की बात करें तो चारों के चार गोल्ड जो है वो महिला पहलवानों ने जीते हुए हैं, जिसमें महिला पहलवानों के नाम है दीपांशी, इन्होंने 46 किलोग्राम वर्ग में, मुस्कान इन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में, रजनीता इन्होंने 61 किलोग्राम वर्ग में और मानसी लाठर इन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में जो है वो शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। अगला क्वेश्चन, एमएसएमई दिवस 2024 का विषय क्या है? सतत विकास के लिए एमएसएमई का समर्थन, एमएसएमई और नवाचार, संकट के समय में एमएसएमई की शक्ति, एमएसएमई और गरीबी उन्मूलन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, इस वर्ष का जो एमएसएमई दिवस है 2024 का, उसका जो थीम है या विषय है, संकट के समय में एमएसएमई की शक्ति। ठीक है, बाकी ये दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष 27 जून को एमएसएमई या सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बाकी ये जो एमएसएमई दिवस मनाया जाता है वो सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजीज हैं उनको प्राप्त करने में एमएसएमई की भूमिका के बारे में जन जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 6 अप्रैल 2017 को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। मतलब घोषणा की हुई थी 6 अप्रैल 2017 को और तब से प्रतिवर्ष 17 जून को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर विषय हम आपसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो में कोई भी कंटेंट है जिसको आप लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये नीचे संस्थान का टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इनके माध्यम से हमसे जुड़ के ये सारे कंटेंट की पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में आप अपना कमेंट्स देकर हमें अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है फीडबैक जरूर दें, ताकि हम इसको और ज्यादा जो है वो अच्छे से आपके उपयोग में आए, इस तरह से इसको और डिजाइन कर सके। अगला क्वेश्चन, भारतीय और मिस्र की वायु सेनाओं के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है? युद्ध अभ्यास, गरुण शक्ति, वरुण और होपेक्स। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये भारत और मिस्र की वायु सेनाओं के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास या प्रशिक्षण अभ्यास होता है इसको होपेक्स नाम से जानते हैं। और ये अभी हाल में 21 से 26 जून के बीच मिस्र में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से राफेल लड़ाकू विमानों ने जो है वो भाग लिया है। आपने कभी देखा हो, अभी कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई थी जिसमें मिस्र के जो पिरामिड हैं उन पिरामिडों के ऊपर से राफेल लड़ाकू विमान जो है वो एक फॉर्मेशन में उड़ते हुए दिखाई दिए हुए थे। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो है द्विपक्षीय बाइलेटरल और क्षेत्रीय सहयोग, रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है, जो दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंधों का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहां हुआ है? नई दिल्ली, मुंबई, शिमला और कोलकाता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन शिमला में हुआ है। और इस संग्रहालय का उद्घाटन भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी द्वारा किया गया है। ये संग्रहालय शिमला के एक महत्वपूर्ण स्थल चैडविक हाउस में स्थित है। और ये जो संस्थान है, ये इसका महत्व ये है कि यह संस्थान की या टैग की समृद्ध विरासत और राष्ट्र के शासन में योगदान के संरक्षण और उत्सव में एक मील का पत्थर है। ये इसका जो है वो महत्व है, इस वजह से जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना लाइक करके और कमेंट करके हमें
फीडबैक अवश्य दें ताकि हम चीजों को और ज्यादा अच्छे से स्ट्रीमलाइन। और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली नए कंटेंट के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो आज करंट में इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए